दोस्तों, अमेरिका के इजराइल और ईरान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में कूदने के बाद क्या ये अब एक फुल फ्लेजेड वॉर है जो शुरू हो चुकी है? दोस्तों, अब इसके बारे में कोई किंतु परंतु किसी के मन में होना नहीं चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि अब वक्त शांति का आ गया है। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान को यह भी धमकी दी है कि अगर वो जवाबी हमला करता है तो ऐसा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा कि उसने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब ट्रंप ईरान पर हमला करके कह रहे हैं कि अब वो हमला नहीं कर सकता, अब उसको शांति का रास्ता चुनना होगा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ईरान ऐसा करेगा? क्या ईरान शांति का रास्ता चुनेगा? क्या ईरान चुप बैठकर रह जाएगा? दोस्तों, इसका जवाब ईरान पर हुए इस हमले के बाद तुरंत जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया है, आपको इसके जवाब में ये चीज साफ हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आए और उन्होंने अपने देश में प्रेस को संबोधित किया व्हाइट हाउस में और बताया कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया और तीनों परमाणु ठिकानों पर हमला करके, उन पर अटैक करके अमेरिका के जो विमान है वापस भी आ गए और ये केवल अमेरिकी सेना ही कर सकती है। मतलब अपनी सेना की तारीफ कर रहे थे ट्रंप। उसके तुरंत बाद ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी। मतलब ईरान ने बोला है हाँ, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है और ईरान के विदेश मंत्री इस पूरे मसले पर सामने आए। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराची ने बकायदा इस अमेरिका द्वारा ईरान पर थोपे गए हमले पर जवाब देते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। आज सुबह की घटनाएं अपमानजनक हैं और इसके दीर्घकालीन परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस अत्यंत दुखद, खतरनाक, अराजकता और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा में वैध प्रतिक्रिया की अनुमति देते हुए ईरान अपनी संप्रभुता, हित और लोगों की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। यानी कि ईरान के विदेश मंत्री ने न केवल अमेरिका के इस हमले की निंदा की, उसको गलत बताया, बल्कि यह भी कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है और हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं और उन खुले हुए विकल्पों पर ईरान जवाब देगा। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अब तो चुप बैठने वाला वो है नहीं। तो बड़ा सवाल आपके मन में आएगा दोस्तों कि ईरान क्या इतनी ताकत रखता है, इतनी सैन्य क्षमता रखता है कि वो अमेरिका को जवाब दे दे, अमेरिका पर अटैक कर दे? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना ये सवाल सीधा लगता है दोस्तों, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर अटैक करने के लिए अमेरिका पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं आगे आपको बताती हूं। लेकिन जैसे ही खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाने पर ले लिया है, उसी वक्त ये खबर आने लगी दोस्तों। ये देखिए, ये खबर आई है दोस्तों कि नई बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान द्वारा 25 मिसाइलें दागी गई हैं और ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं इसको लेकर हाल के दिनों में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। दोस्तों, ईरान के पास बहुत मिसाइलें हैं, ये लगातार इजराइल भी बयान दे रहा है और अमेरिका भी इसको लेकर खुलकर बोल रहा है कि हाँ, हालांकि इसकी संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े आए हैं, लेकिन ये स्वीकारा है सबने कि जो ईरान के पास मिसाइलें हैं वो हैं, उसके पास ऐसी मिसाइलें जो इजराइल को नुकसान भी पहुंचा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें भी ईरान ने तैयार कर ली हैं। ये जानकारी भी अब दुनिया भर की मीडिया में तैर रही है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हुए हमले के बाद ईरान किसी भी हाल में चुप नहीं बैठा और इस रिपोर्ट के हिसाब से कम 25 मिसाइलें ईरान ने दाग दी। किस पर? इजराइल पर। अब बड़ा सवाल आपके मन में आएगा दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच में तो युद्ध चल ही रहा है इतने दिनों से, दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें दाग ही रहे हैं, इसमें क्या नया है? नया यह है दोस्तों कि अब ईरान के पास विकल्प है कि वो अमेरिका में बिना घुसे, बिना अमेरिका में अटैक किए अमेरिका को अटैक कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, ये रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर हमेशा से ही अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और अमेरिका ने हमेशा से ही अपनी मौजूदगी यहाँ पर रखी है। दोस्तों, यहाँ पर कई मुल्क हैं जहाँ पर अमेरिका के एयरबेस हैं और ये एयरबेस 15 साल पुराने हैं। मैं आपको वो देश भी बता देती हूँ, जैसे इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की। दोस्तों, इसके आसपास अमेरिका के बहुत से एयर बेसेस हैं। तो माना यह जा रहा है कि ईरान को अमेरिका को जवाब देने के लिए सीधे अमेरिका पर बम गिराने की जरूरत नहीं है और वो तो खैर वो करना भी उसका बहुत मुश्किल है।
लेकिन उसको उसके लिए सेफ पैसेज ये है कि उसके पास ये जो उसके इर्द गिर्द जहां पर ईरान लोकेशन है ईरान की, उसके इर्द गिर्द जो देश हैं जैसे कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, जॉर्डन है, सीरिया है, साइप्रस है, तुर्की के आसपास, ये वो लोकेशंस हैं जो ईरान को बहुत क्लोज पड़ती हैं और ये वो लोकेशंस हैं जहां पर अमेरिका के एयर बेसेस हैं। और ये एयर बेसेस ऐसा भी नहीं कि कुछ छुपे हुए एयर बेसेस होते हैं, सबको सबकी खुफिया जानकारी होती है कहां पर कौन सा एयर बेस है। और तो और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका कितना ज्यादा सजग रहता है कि उसने अपने 40,000 सैनिक, जी हाँ 40,000 सैनिक अभी इसी इलाके में रखे हुए हैं। तो मिडिल ईस्ट को अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट मानता है अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी और अपने हितों के लिए। तो यहाँ न केवल एयरबेस हैं अमेरिका के, बल्कि 40,000 सैनिक भी हैं। तो इन्हीं जगहों में ऐसी भी जानकारी है कि यहाँ पर कुछ जगहों में अमेरिका का सैन्य अड्डे भी हो सकते हैं। मतलब अमेरिका इन एयरबेसों में अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण रखता है, कभी भी इन हालातों को निपटने के लिए कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो उसको वहां अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका और ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है इसमें दूरी है, तो दूरी पार करने में कहीं दिक्कत ना हो। तो मिडिल ईस्ट में हमेशा वो इतने हथियार भी रखता है, अपने सैनिक भी रखता है, इतने एयरबेस भी रखता है, सैन्य ठिकाने भी रखता है। अब ये आशंका बढ़ गई है, इसको लेकर दुनिया भर में चिंताएं हो रही हैं कि ईरान के पास कई प्रॉक्सीज हैं। देखिए, जैसे ईरान के पास दोस्तों लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती विद्रोही हैं और हमास है। हालांकि इनको हाल के पिछले 1-1.5 सालों में काफी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी जानकारी यह है कि ये अभी भी निष्क्रिय नहीं हुए हैं। इन प्रॉक्सीज के जरिए ईरान अमेरिका को निशाने पर ले सकता है। इन प्रॉक्सीज के जरिए ईरान अमेरिका पर एक तरह से हमला कर सकता है। कैसे? इन मिलिट्री एयरबेसेस को निशाने पर लेकर, क्योंकि अगर वो इन मिलिट्री एयरबेस को भी निशाने पर लेता है तो वो अमेरिका पर ही हमला माना जाएगा। और दोस्तों, ये जो आशंकाएं हैं केवल आशंकाएं नहीं है, मीडिया में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का एक बयान चल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि ईरान की जो मीडिया है, लोकल मीडिया, वहां ये जानकारी आई हो, तो दुनिया भर में यह बयान चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका ने जो ईरान पर इस तरह से हमला किया है, उसके 3 परमाणु ठिकानों को उसमें बमबारी की है, उसको लेकर खामेनेई की तरफ से बयान आया है, जो कि भारत की मीडिया ने भी छापा है। उसी के हवाले से आपको दिखा रही हूं। अमेरिकियों को पहले से कहीं अधिक नुकसान और हमले की उम्मीद करनी चाहिए। ये बयान कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बयान चल रहा है मीडिया में। और दोस्तों, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर ही दिया है, 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से। ये भी जानकारी इजराइल के हवाले से चली रही है। यानी आप कह सकते हैं कि ईरान चुप तो बैठने वाला है नहीं, लेकिन ईरान के पास क्या इतनी ताकत है, क्या इतनी क्षमता है कि वो इन मिलिट्री एयरबेसेस को निशाने पर ले ले? इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तक जब से ये इजराइल और ईरान के बीच में सैन्य संघर्ष शुरू हुआ, तब तक उसके जो भी प्रॉक्सीज माने जाते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे हुती हो, उन प्रॉक्सीज ने अब तक इस अपनी कोई भूमिका नहीं अपनाई है इसमें। लेकिन अगर वो प्रॉक्सीज आते हैं तो फिर हर लिहाज से खुलकर अमेरिका को आने का और विकल्प मिल जाएगा और उसको बहाना मिल जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में कितनी अशांति पैदा हो सकती है? मतलब इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट एक अलग तरह के नए तनाव में झोंक दिया गया है। जिसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।